सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सभी याओ तियान पर हंस रहे थे, जिससे उसे काफी गुस्सा आया। वो अपनी शर्म का बदला लेना चाहता था, इसीलिए याओ तियान ने अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट किया और उस टर्टल बिस्ट से जियोयान पर हमला किया था। पर जियोयान के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 हेवनली फ्लेम थी, इसीलिए उसने याओ तियान के उस बिस्ट को खत्म कर दिया और याओ तियान भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिससे याओ वान गुई काफी गुस्सा हुआ। उसने जियोयान पर हमला करने की कोशिश की, पर जियन ने उसके हमले को रोक लिया और वो लड़ने के लिए तैयार थे। पर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पर से सी लड़ चुकी थी और वो सभी अंदर चले गए थे। उस हेवनली फ्लेम ने सभी को इल्यूजन में फंसा दिया था और उन्हें उसी चीज के इल्यूजन आ रहे थे जिससे वो सबसे ज्यादा डर रहे थे। जियोयान ने भी हॉल ऑफ सोल्स के मास्टर के हाथों उसके पिता की मौत देखी थी, जिससे वो गुस्से में खुद को जला रहा था, पर बोधी स्वाहार्ड ने उस इल्यूजन को खत्म कर दिया। जियोयान अपने मास्टर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गया था, पर चारों तरफ सिर्फ लोग दर्द से तड़प रहे थे। जियोयान अब अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपने मास्टर याओ लाओ को ढूंढ लेता है, जो भी इल्यूजन की वजह से दर्द में थे। तभी जियोयान उनके पास आता है और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि मास्टर होश में आइए, जिससे याओ लाओ जाग जाते हैं, पर वो काफी परेशान लग रहे थे। जियोयान उन्हें उठने में मदद करता है। जियोयान को उनकी फिक्र हो रही थी। मास्टर कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियोयान कहता है कि यहाँ का कोहरा काफी ज्यादा अजीब है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। याओ लाओ कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, और वो अपने साथियों की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। वो चलते चलते अपना सफर पूरा कर रहे थे और वो एक रास्ते पर होते हैं जहाँ आगे एक महल मौजूद था। वो पूरी जगह मिरर जैसी थी, वहाँ चीजों के रिफ्लेक्शन भी मौजूद थे। तभी उन्हें पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसमें जूनर, एल्डर और बाकी जियोयान के साथी होते हैं। जूनर जियोयान को देखकर काफी खुश होती है, जियोयान भी उसे देखकर काफी खुश होता है। मास्टर कहते हैं कि एक इल्यूजन भी हो सकता है, इसीलिए तुम बचकर रहना। जियोयान उनकी बात समझ जाता है और वो आगे बढ़ता है। दोनों प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगते हैं। जियोयान को जूनर की आंखों में देखकर एहसास हो जाता है कि ये कोई इल्यूजन नहीं है। जियन ये देखकर इरिटेट हो जाती है कि तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो, जिस पर कमांडर किंगयान कहता है कि इन्होंने फिर से हमें नजरअंदाज कर दिया है। जियोयान तुरंत पूछता है कि क्या तुम सभी ठीक हो। जियन कहती है कि हाँ बिल्कुल, पर हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम नाइटमेयर हेवनली फॉग को भी रिलीज कर सकती है। जियोयान पूछता है कि ये नाइटमेयर हेवनली फॉग क्या है। एल्डर गु नानहाई बताते हैं कि ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट की सिग्नेचर स्किल हुआ करती थी। कहा जाता है कि डेमोनिक सेंट ने एक बार इसका इस्तेमाल करके एक पूरे शहर को 100 सालों तक इल्यूजन के अंदर फंसा कर रखा था। 2000 साल पहले ये प्योर लोटस डेमोनिक फ्लेम खुद इस मुंह का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। लगता है कि इन सालों में इस डेमोनिक लोटस फ्लेम की ताकत काफी बढ़ गई है। तभी मास्टर याओ तियान पर एक अटैक होने लगता है। जियोयान को भी इसकी भनक लग जाती है और वो तेजी से आगे आकर मास्टर को प्रोटेक्ट करता है और उस हमले को रोक लेता है, पर उसे आगे कोई भी दिखता नहीं है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी क्या हुआ। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्टल खुलता है और काफी सारी पपेट बाहर आ जाती है, जो ज़ॉम्बी की तरह नजर आ रही थी। एल्डर गु नानहाई कहते हैं कि हम सभी को काफी केयरफुल रहना हो। ये सब फायर स्लेव्स हैं, जिन्हें उसे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने अपने वश में कर लिया है, जिससे ये फायर स्लेव से खुद को उड़ाकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इन्हें अपने पास मत आने देना। वो फायर स्लेव से तेजी से उनके पास आने लगते हैं, इसीलिए जियोयान और उसके सभी साथी अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं। जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम से अटैक करके उन फायर स्लेव्स को मारने लगता है। जूनर और बाकी सभी भी उन स्लेव्स को मारते हुए उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो फायर स्लेव्स सैकड़ों की तादाद में थे। तभी एल्डर गु नानहाई को एक गेट दिखाई देता है और वो कहते हैं कि हम सभी को यहाँ से निकलना होगा, तभी हम अपनी जान बचा सकते हैं, और वो सभी तेजी से उस गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। जियोयान और बाकी सभी भी तेजी से उस तरफ बढ़ते हैं, इसीलिए सभी फायर स्लेव्स भी उनका पीछा करने लगते हैं और आगे से भी कई सारे फायर स्लेव्स आ रहे थे, इसलिए जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करके उन सभी फायर स्लेव्स को नष्ट कर देता है और वो सभी जल्दी से उस गेट के अंदर चले जाते हैं। जियोयान सबसे पीछे था, पर वो भी बाकी बचे हुए साथियों के साथ जल्दी से उस गेट के अंदर चला जाता है और वो सभी फायर स्लेव्स भी उनके पीछे आते हैं, जिससे तेज एक्सप्लोजन होता है। अब हमें उस पैलेस के अंदर के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां जियोयान और बाकी सभी साथी पहुंच गए थे और बाहर से तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जियोयान कहता है कि ऐसा लगता है कि ये फायर स्लेव्स इस हॉल के अंदर नहीं आ सकते, पर यह जगह भी मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रही है, क्योंकि उस जगह पर भी कई सारे रास्ते मौजूद थे
जियन अपने एल्डर नानहाई से पूछती है क्या अब हम इस जगह पर सेफ हैं, पर गु नानहाई सिर हिलाते हुए कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। अभी भले ही हमें यह जगह सुरक्षित लग रही है, लेकिन उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने जानबूझकर हमें यहाँ लाने की कोशिश की है, इसीलिए मुझे डर है कि यहाँ पर आगे और भी बड़ी मुसीबत होगी, इसीलिए अब हमें और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तभी अचानक उस हॉल में मौजूद सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं और नीचे की तरफ से रेड स्मोक उठने लगता है। सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सभी तरफ लाल ही लाल धुआं नजर आ रहा था और सामने एक पेटिशनर आ रहा था जिसके हाथ में एक से थी जिससे खून बह रहा था और वो पेटिशनर काफी पावरफुल नजर आ रहा था। वो 4 स्टार फायर सेंट था और वो भी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के कंट्रोल में था और वो फायर सेंट स्लेव अब हमला करने के लिए नीचे आ जाता है और तेजी से गरजता है जिससे वो पूरा होल ही हिल जाता है और जियोयान और बाकी सभी लोगों को भी आगे देखने में परेशानी हो रही थी। जियन परेशान होकर कहती है कि ये 4 स्टार फायर सेंट है। जियोयान भी परेशान नजर आ रहा था। वो एल्डर गु नानहाई से पूछता है कि क्या ये भी एक फायर स्लेव है। नानहाई कहते हैं कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यह बाकी गुलामों से थोड़ा अलग है, इसके पास अपना दिमाग है। जियन आगे आकर कहती है कि हम इस पर मिलकर हमला करते हैं क्योंकि एंडलेस फाइट खत्म ही नहीं हो रही। मैं लड़ते लड़ते पक चुकी हूँ, इसीलिए अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जियोयान और बाकी सभी भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके तेजी से आगे बढ़ते हैं। वो फायर सेंट स्लेव भी गुस्से में आकर अपनी कुल्हाड़ी से आगे हमला करता है जिससे एक तेज एक्सप्लोजन होता है और सभी दूर फेंक दिए जाते हैं और वो फायर सेंट स्लेव मौका देकर जियोयान पर हमला करता है। जियोयान उससे फाइट करने लगता है और तेज एक्सप्लोजन होता है। जियन भी अब आगे आती है और उससे लड़ने की कोशिश करती है पर वो काफी पावरफुल था। गु नानहाई भी मौका देखकर उस फायर सेंट स्लेव पर हमला करते हैं पर वो उन सभी के हमलों को आसानी से रोक रहा था क्योंकि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के कंट्रोल में होने से उसकी पावर काफी ज्यादा थी और वो कमांडर किंग यान पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है जिससे उन्हें एहसास होता है कि यह काफी ज्यादा ताकतवर है। पर वो फायर सेंट स्लेव उन्हें खत्म करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है जिससे वो कमांडर किंग यान को गंभीर रूप से घायल कर देता है और तेज एक्सप्लोजन होता है। जूनर और जियोयान परेशान हो जाते हैं। जियोयान जियन से कहता है कि यह हमें अकेला करके एक एक करके खत्म करना चाहता है, इसीलिए अकेले मत लड़ना वरना हमें खत्म कर देगा। वहीं हो यून अब आगे आते हैं और कहते हैं कि मैं इसे जलाकर राख कर दूंगा और अपनी फ्लेम को एक्टिवेट करते हैं पर वो सिर्फ 1 स्टार फायर सेंट थे जिससे वो फायर सेंट स्लेव तेजी से आगे आकर उनकी गर्दन पकड़ लेता है और उन्हें घुमाकर दूर फेंक देता है। इससे पहले कि वो संभल पाते उससे पहले ही वो फायर स्लेव उनके पीछे पहुंच जाता है और उन्हें अपनी एक्स से मारने वाला होता है। इन मौके पर हो यून अपनी फायर शील्ड बनाते हैं पर वो उन्हें भी वॉइड क्रे की मदद से काट डालता है जिससे वो दूर दीवार से जा टकराते हैं और घायल हो जाते हैं। उन्हें एक हाथ में अंदरूनी चोट आई थी। वो कहते हैं कि इसने सीधे ही मेरी फ्लेम शील्ड को तोड़ डाला। तभी उन पर फायर स्लेव अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है पर वक्त रहते याओला उन्हें बचा लेते हैं। अब जियोयान उस फायर स्लेव पर हमला करता है। फायर स्लेव जियोयान को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था पर जियोयान काफी फास्ट था। तभी जूनर भी अपनी बटरफ्लाई टेक्निक से उस फायर स्लेव को चारों तरफ से कवर कर लेती है पर अपनी हेवनली पावर से उस टेक्निक को नष्ट कर देता है और जूनर पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। पर जियोयान आखिर जूनर को कैसे चोट पहुंचने दे सकता था। वो आगे आ जाता है और उस पर एक पावरफुल स्लेश से हमला करता है जिससे एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है जिससे काफी सारे रास्ते तबाह हो जाते हैं और जियोयान जूनर को इस एनर्जी से बचाते हुए ऊपर ले जाता है। तभी जूनर भी आगे आती है और कहती है कि तुम्हारे मेरे होते हुए जियोयान को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो उस पर पावरफुल पंच अटैक करती है पर वो इससे बच जाता है। इससे वो फायर स्लेव गुस्से में आ जाता है। जियन कहती है कि अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, ये खेल बहुत हो चुका है। और वो अपने फिनिक्स ड्रैगन को एक्टिवेट करके तेजी से आगे बढ़ती है और उन दोनों के बीच इंटेंस कॉम्बैट फाइट स्टार्ट होने लग जाती है। साथ ही एल्डर गु नानहाई भी अटैक कर रहे होते हैं। तभी वापस से ऊपर की तरफ से रेड स्मोक फैलने लगती है। सभी घबरा जाते हैं। एल्डर गु नानहाई और जियन एक साथ उस फायर स्लेव पर हमला कर रहे होते हैं। जूनर अब नीचे की तरफ से अपने स्पीयर से सीधे उसके हाथ पर हमला करती है जिससे उसके हाथ से उसकी एक्स छूट जाती है और एल्डर गु नानहाई उस एक्स पर हमला करके उसे नीचे फेंक देते हैं। जियोयान को एक बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है और वो अपनी हेवन स्लोइंग अर्थ पाम टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता
है जिससे वो उसे अंदर की तरफ खींचने लगता है और जियन भी ड्रैगन एम्परर वॉइड स्पीयर का इस्तेमाल करके हमला करती है। साथ ही नान हाई स्काई बर्निंग सील से हमला करते हैं। ये तीनों अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे जिससे भयानक विस्फोट होता है और वो फायर स्लेव बच नहीं पाता और मारा जाता है। रेड स्मोक भी हट चुका था और अब बस उसकी कुल्हाड़ी रह गई थी। जियोयान कहता है कि भले ही इसके हमले इतने ज्यादा फीरियस थे पर ये आखिर जियन और बाकी सभी की कंबाइंड स्किल के आगे कैसे टिक सकता था। पर तभी नीचे ग्राउंड से रेड एनर्जी उठने लगती है और वो फायर सेंट स्लेव फिर से सामने आ जाता है जिसने अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा लिया था और क्लेन टेटू को एक्टिवेट कर लिया था। यह देखकर जियोयान के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो जियो कबीले का टेटू था, यानी वो फायर स्लेव जियो कबीले का मेंबर था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।